फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स होती क्या है, तो साइंस क्या है सब के वो इल्म जो आप तजर्बात और मुशाहदात से हासिल करती हो। बस रोशनी के सामने अगर कोई भी जिस्म आता है तो उसका साया बन जाता है। कार्डबोर्ड लेती हो, उसको रोशनी के सामने रखती हो, मतलब दो चीज़ें साइंस में हैं। फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स में हम दो चीज़ों का ताल्लुक बयान करते हैं। उसमें फ़िज़िक्स का अमल दखल कैसे आपको साबित होगा कि ये फ़िज़िक्स का अमल दखल है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सारी साइंसेज को एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, तो उसको साइंस एक दरख्त की मानिंद है जिसमें तना जो है उसका किसके तौर पे काम कर रहा है, साइंस। बायोलॉजिकल साइंसेज हैं और फिजिकल साइंसेज में आती हैं। जरूर आपने बेटा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक। स्किप नहीं करना, लाजमी एक एक पॉइंट जो होता है वो बड़ा कारआमद होता है। गौर से सुनिएगा, आपके 1 मिनट की वीडियो जो मिसिंग करोगे तो आपको डेफिनेशन जो होगी वो मे भी गड़बड़ हो जाए। तो आपने टोटली वीडियो मुकम्मल देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है। तो फ़िज़िक्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों, फ़िज़िक्स होती क्या है, फ़िज़िक्स के बारे में जानना है। फ़िज़िक्स साइंस वाले बच्चे जो हैं वो फ़िज़िक्स रखते हैं। तो फ़िज़िक्स जो होता है, आपके पास साइंस की एक शाख है। तो अगर बच्चों ने साइंस रखी है तो फ़िज़िक्स ज़रूर पढ़नी है। तो साइंस क्या है, सबसे पहले फ़िज़िक्स वाले बच्चों ने साइंस रखी है। तो साइंस क्या है, पहले आपको साइंस की तारीफ़ के बारे में जानना ज़रूरी है। तो साइंस क्या होती है बेटो, साइंस द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। कि वो इल्म जो आप तजर्बात और मुशाहदात से हासिल करती हो। जैसे कि आपने कोई चीज़ देखी और ये आपकी ऑब्जर्वेशन है और उसके ऊपर आप तजर्बा करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इस तरह से जो आपके पास नॉलेज हासिल हो जाता है, इल्म हासिल हो जाता है, उसको आप साइंस कहते हो। मिसाल लें, आपके पास रोशनी के सामने अगर कोई भी जिस्म आता है तो उसका साया बन जाता है। अब ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप देखते हो, नोट करते हो कि जब भी किसी रोशनी के सामने में साया, रोशनी के सामने में ऑब्जेक्ट आता है, गैर शफाफ जिस्म आता है, तो उसका साया बन जाता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप क्या करते हो, एक कार्डबोर्ड लेते हो, उसको रोशनी के सामने रखते हो, तो वाकई में उसका साया बनता है। अब ये आपने तजर्बा कर लिया। पहले आपकी क्या थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन थी कि रोशनी के सामने में अगर कोई जिस्म आता है तो उसका साया बनता है। फिर आपने एक कार्डबोर्ड लिया, उसकी मदद से भी तजर्बा करके साबित किया कि रोशनी के सामने कोई जिस्म आता है तो उसका साया बन जाता है। तो मतलब दो चीज़ें साइंस में हैं, एक आप मुशाहदा करो, दूसरा आप तजर्बा करो। मुशाहदा और तजर्बा से हासिल होने वाले इल्म को आप साइंस कहते हो। तो साइंस की डेफिनेशन होगी बेटा, नॉलेज, इल्म गेन्ड जो हासिल करते हो थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन मुशाहदा से और तजर्बा से, देखी चीज़ ऑब्जर्वेशन, तजर्बा करके साबित की हुई चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से नॉलेज जो गेन किया आपने वो साइंस है। अब साइंस से आगे आते हैं, जो आपने फ़िज़िक्स जो पढ़ रहे हैं जिसका इंट्रोडक्शन है। तो फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। फ़िज़िक्स में हम दो चीज़ों का ताल्लुक बयान करते हैं, मैटर, एनर्जी, और इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। जैसे कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि आप अपने गिर्द की चीज़ें देखो, उसमें फ़िज़िक्स का अमल दखल कैसे आपको साबित होगा कि ये फ़िज़िक्स का अमल दखल है। तो आप अगर पंखा देख रहे हो, पंखा चल रहा है, तो पंखा क्या है बेटा, मैटर है, और दूसरा पंखा मैटर है और वो उसका हरकत करना वो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इन दो चीज़ों की आपस में बेटा इंटरेक्शन पाई गई, तो ये फ़िज़िक्स के अंदर आता है। तो इसमें दो चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि फ़िज़िक्स जो होता है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें मैटर, एनर्जी और इनका आपस में इंटरेक्शन का मुताला किया जाता है। तो आपके पास मैटर, एनर्जी होती क्या है,
तो पहले आपको मैटर और एनर्जी समझनी है कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। तो मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो शय जो मास रखती है और जगह घेरती है वो क्या होती है, मैटर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डस्टर है, अब डस्टर है, अब इसका मैस भी है बेटा, और जहाँ पे रखूँगा ये जगह भी घेर है, तो ये मैटर है, ठीक है। तो ये मैटर है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो शय जो मास रख रही है, जगह घेर रही है, वो मादा है, मैटर है। हम बजाते खुद मैटर हैं, क्यों, हमारा मैस भी है और जहाँ पे बैठेंगे हम जगह भी घेरेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है एनर्जी। दो चीज़ों का ताल्लुक है ना, मैटर एनर्जी। मैटर के बारे में कंसर्न कर लिया, उसके बाद आ जाता है एनर्जी। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जैसे कि पंखा कब घूमेगा, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह पंखा घूम रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी की आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। तो एनर्जी क्या है, किसी भी जिस्म की बेटा काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो रिवीजन करते हैं। साइंस, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें दो चीज़ें, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन मुशाहदात होते हैं, जो आपकी देखी चीज़ है, और जो आपकी तजर्बा की हुई चीज़ है वो एक्सपेरिमेंटेशन है। अब साइंस की शाख किसको डील कर रहे हैं, ब्रांच को, फिजिक्स को। ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। दो चीज़ें हैं, मैटर एनर्जी, और इनका आपस में बेटा ताल्लुक क्या है। तो मैटर एनर्जी और इन दोनों का आपस में ताल्लुक जो होता है वो क्या है, फिजिक्स, मैटर। इसमें दो चीज़ें आई हैं, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। अब मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो शय जो मास रखती है, जगह घेरती है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर। एनर्जी, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। हम जब तक जिंदा हैं हमारे में एनर्जी मौजूद है, हम काम कर सकते हैं। जब हमारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, हम कोई काम करने की सलाहियत नहीं रहती। मतलब एनर्जी है तो वर्क कर सकते हैं, एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं कर सकते। तो मतलब एबिलिटी ऑफ बॉडी टू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, पहले क्या होता था, साइंस मुख्तलिफ शाखों में नहीं बटी हुई थी। साइंस एक सिंगल सब्जेक्ट में उनको स्टडी किया जाता था। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर सिंगल सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सारी साइंसेज को एक सिंगल सब्जेक्ट में स्टडी किया जाता था, तो उसको हम क्या नाम देते थे, नेचुरल फिलॉसफी। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड, सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी स्टडी किसके तहत की जाती थी, सिंगल सब्जेक्ट में। उस सिंगल सब्जेक्ट को नाम देते हैं हम नेचुरल फिलॉसफी। अभी जो मैंने बताया साइंस है, साइंस की आगे मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये बहुत सारी इसकी साइंसेज की सारी शाखें हैं, ब्रांचेज हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने थोड़ा सा ये बनाया है, इसको जो आप अच्छे से समझ सकती हो। तो ये बिल्कुल एक दरख्त की मानिंद होता है। साइंस एक दरख्त की मानिंद है जिसमें तना जो है उसका किसके तौर पे काम कर रहा है, साइंस। साइंस आखिर मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड हुई है। जैसे साइंस की ब्रांचेज क्या हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब इनकी भी आगे बेटा ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि फिजिक्स है, उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं जो बाद में हम स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। ये अगला टॉपिक हमारा इंशाल्लाह ये होगा, फिजिक्स की ब्रांचेज क्या हैं। तो फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो होती हैं, जैसे हर शाख की आगे शाखें होती हैं, इसी तरह साइंस की शाख फिजिक्स की आगे शाखें हैं। तो इस तरह से, इसी तरह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की भी आगे ब्रांचेज हैं, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी की भी आगे ब्रांचेज हैं। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल साइंसेज। अब साइंसेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। किस बेस पे, कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी बेस पे। अब जो चीज़ें लिविंग थिंग्स को स्टडी करती हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, और वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करती हैं वो फिजिकल साइंसेज में आती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे बॉटनी, ज़ूलॉजी। बॉटनी वो साइंस होती है जिसमें पौधों का मुताला किया जाता है। पौधे के हैं, जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स में आती हैं। तो लिविंग थिंग्स की स्टडी जो होती है वो किस में आती है, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये बायोलॉजिकल साइंसेज में बेटा आती हैं।
ये ऐसी साइंसेज हैं जो बायोलॉजिकल साइंसेज में। फिर उसके बाद आ जाता है ऐसी साइंसेज जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करती हैं, बेजान चीज़ों को, उनको बोलते हैं फिजिकल साइंसेज। जैसे कि फिजिक्स, मैथ, इसमें कोई जानदार चीज़ों का नहीं मुतालिया किया जाता। इसमें हम किन चीज़ों का मुतालिया करते हैं? बेजान चीज़ों का। तो बेजान चीज़ों का मुतालिया जो है वो किस में आता है? फिजिकल साइंसेज में। अब होता क्या है, इसको दोबारा मैं रिपीट करवाता हूँ, आपने ध्यान से सुनना है, अभी आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। साइंस आपको पढ़ाया नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि वो इल्म जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हो वो क्या होता है? साइंस। साइंस की ब्रांच किसको स्टडी कर रहे हैं? फिजिक्स को। फिजिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच है। साइंस की ब्रांच फिजिक्स दैट डील्स विद टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम, मादा एनर्जी और इनका आपस में ताल्लुक का मुतालिया फिजिक्स में किया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें बताई, मैटर एनर्जी। मैटर क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो शय जो मास रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर है। और एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत है। अब जैसे डस्टर की एग्जांपल दी थी, डस्टर का मास भी है, रखेंगे, जगह भी घेरेगा, टेबल है, वो भी मैटर है, हम मैटर है, कोई भी चीज़ आप इर्द गिर्द नज़र आती है वो मैटर है। उसके बाद एनर्जी, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब नेचुरल फिलॉसफी क्या है? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, के मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी सिंगल सब्जेक्ट में जब की जाती है तो उसको नेचुरल फिलॉसफी का नाम दिया जाता है। साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस। अब इनकी आगे जैसे साइंस की शाखें हैं, इनकी शाखों की आगे शाखें हैं। उसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी कि साइंसेज को दो हिस्सों में डिवाइड बेटा कर दिया गया है। अब वो साइंसेज जो जानदार चीज़ों को स्टडी करती हैं या बेजान चीज़ों को स्टडी करती हैं, जो जानदार चीज़ों को स्टडी करती हैं वो बायोलॉजिकल साइंसेज में आते हैं। लिविंग थिंग स्टडीज़ बायोलॉजिकल साइंसेज, नॉन लिविंग थिंग स्टडीज़ फिजिकल साइंसेज। तो ऐसी साइंसेज जैसे कि बॉटनी एक साइंस है, ज़ूलॉजी एक साइंस है, ये दोनों साइंसेज ऐसी हैं जो पौधों और जानवरों को स्टडी करती हैं। पौधे भी जानदार चीज़ें हैं, जानवर भी जानदार चीज़ें हैं, दोनों का मुतालिया बायोलॉजिकल साइंसेज में आएगा। फिजिक्स, मैथ, ये दोनों बेजान चीज़ें हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी फिजिकल साइंस में आती है। तो इस तरह से आपके टॉपिक का इस तरह से एंड होता है। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टॉपिक इसका बनता है फिज़िक्स का सेकंड, तो उसमें इंट्रोडक्शन है, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहमियत है, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है, या ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर आपने बेटा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों तक। स्किप नहीं करना, लाजमी एक एक पॉइंट जो होता है वो बड़ा कारआमद होता है, गौर से सुनिएगा। आपके 1 मिनट की वीडियो जो मिसिंग करोगे तो आपको डेफिनेशन जो होगी वो मे भी गड़बड़ हो जाए। तो आपने टोटली वीडियो मुकम्मल देखनी है। शुक्रिया।